हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं जो कि आपके बोर्ड एंड जेई के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो हम लोगों ने लास्ट में एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट किया था, और उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए थे। अब उसके जस्ट आगे वाला जो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसको स्टार्ट करेंगे आज, है ना। तो आइए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बात आप जान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन, वो भी 5 मार्क्स का, आपको 100% आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन होता है इसका। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है? तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो उसमें हम लोग उस वक्त क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में रख दूं, जैसे लिख दिया मैंने d2y dx2 प्लस dy d ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे मैंने उस इक्वेशन को जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था, उसको मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या होती है? आप ऐसा बोल सकते हैं इसको कि एन इक्वेशन कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड the derivative of dependent variable with respect to independent variable, independent वेरिएबल। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? तो हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब ये वाला जो एक्स है, एक एक्स खुद क्या हो गया? जो एक्स है वो खुद क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो गया भाई? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिखते इसको, कलर चेंज करके लिखते हैं। एक्स क्या हो गया भाई आपका? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यहाँ पे। और आपका जो वाई है ये वाला, ये क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा हो गया, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो ऑलवेज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जिसका कर रहे हो वो क्या है? उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। जैसे अगर मैं ये लिख दूं, बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख दिया कि, एक मिनट, जैसे मैंने लिखा डिवाई डी एक्स, फिर दूसरा लिखा मैंने डी यू बाई डी एक्स, फिर कोई तीसरा लिख दिया, लेट सपोज डी बी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो वाई यू एंड वी है, ये सारे के सारे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा लिख सकते हो, जो ये वाला पॉइंट है, ये और ये वाला जो है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे जो भी जितने भी एक्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे एक्स क्या हो जाएंगे भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, अगर पूछता है हाउ मेनी नंबर्स आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3।
और क्या क्या हो जाएंगे भाई, वाई, यू और बी। यहाँ पे डिपेंडेंट में ओनली एक्स वाई। ठीक है। अब देखिए, ये तो कहानी हो गई आपके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसे है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है, ये सारी कहानी हो गई है ना। अब कुछ आते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डी से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया है। अब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा आपकी दो टाइप की होती हैं। पहली होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, इसको ओडीई भी बोलते हैं हम लोग, है ना। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली वो होती क्या है, कि अगर कोई भी इक्वेशन आपकी किसी एक ही वेरिएबल पर टिकी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। एक ही वेरिएबल पे टिकी हो, मतलब जैसे अभी एक्स एक्स वहां पे लिखा था लास्ट वाले में, यहाँ पे देखो, तो ये सब ऑर्डिनरी थी, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द differential coefficient of dependent variable have reference to only one independent variable are called ODI। ठीक है। तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे अभी एग्जांपल में d2y/dx, और ये क्या हो गया, dy/d(x)=0। जैसे dy/dx, du/dx, dv/d(x)=0। तो ये सब क्या है, यहाँ पे एक ही x पे डिपेंडेंट है, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट। और ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो x क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट है। अब दूसरी इक्वेशन क्या होती है भाई, टाइप टू, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम था, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई, जैसे अगर मैं किसी चीज का पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, फिर थोड़ी देर में सेम इक्वेशन को मैंने वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एंड वाई क्या हो गया भाई, मोर देन वन इंडिपेंडेंट, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप समझ गए होगे क्या होगी, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा पार्शियल क्या है, और आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। जब वेरिएबल दो हो जाएं, जिसके दो के रिस्पेक्ट में है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में करें, तो उसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं। ठीक है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इन विच डेरिवेटिव derivatives
रेफरेंस टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कितने भाई? एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएंगी दोनों। पहले टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होती है। अब अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बेटा फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करती है रिप्रेजेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जो आपके मेन कोर्स में है उसको देखते हैं, है ना। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, कैपिटल में लिख देते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आर भूल गया। ऑर्डर एंड डिग्री। अब बेटा ऑर्डर एंड डिग्री की बात करें अगर, तो ध्यान से देखना आप। अगर मैं बोलता हूं ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले समझिए ध्यान से। ऑर्डर का मतलब है कि वो इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है। ऑर्डर का मतलब क्या है भाई? वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, और जितनी बार डिफरेंशिएट हुई है उसी की जो पावर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख लो, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट अकरिंग इन इट। कितनी बार सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएट हुआ है वही आपका ऑर्डर है। जैसे d2y डी एक्स टू डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे कितनी बार सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है भाई? यहाँ पे दो बार सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है। तो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर आ गया आपका भाई, ऑर्डर आपका आ गया दो। ऑर्डर कितना आ गया? दो आ गया। ठीक है, अब अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? इसी की जो हाईएस्ट वेरिएबल फंक्शन है, जो हाईएस्ट, जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसकी जो पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ polynomial in the derivatives is the degree of the highest order। हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ एक। जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको किसी मल्टीप्लाई किया गया कोई फंक्शन है। लेट सपोज डी की पावर एम ऑफ वाई और एक्स की पावर एम, उसकी होल पावर कितनी कर दी गई? पी। प्लस कोई फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई किया गया
डी ऑफ m-1 ऑफ y अपॉन एक्स की पावर m-1 और ये क्यू और प्लस डॉट 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 इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा होगा, ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या है भाई? m है। और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री जो उसकी पावर है वो आपकी डिग्री हो जाएगी। तो ऑर्डर एंड डिग्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कई बार। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, बच्चे गलती करके चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। d2y/dx प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन नंबर टू, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस dy/d ऑफ एक्स की होल पावर 6 और इस पूरे की होल पावर 1/4। ठीक है, पहले इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखें कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार। तो आपका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? ऑर्डर वन। ऑर्डर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। इसको ऑर्डर लिख देते हैं, जीरो इक्वल टू वन मत समझ देना। ऑर्डर कितना हो जाएगा? वन। और डिग्री, डिग्री भी कितनी हो जाएगी बेटा? वन हो जाएगी, इसकी जो पावर है हाईएस्ट है ना। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा ध्यान से तो पावर क्या है? 1/4। तो इस पहले आपको एक इसकी, आपको जो जितनी भी पावर है वो इंटीजर पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए? फोर हाईएस्ट कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ फोर का पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर भी होल पावर फोर ले लीजिए। और ये एक्स प्लस डिवाइड बाई डी एक्स की होल पावर 6 और इसकी होल पावर कितनी है भाई? 1/4। और इस पूरे की होल पावर आप कितने ले लीजिए भाई? फोर ले लीजिए। तो फोर से फोर क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया? d2y/dx2 की पावर फोर इज इक्वल टू वाई प्लस डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स की होल पावर 6 और होल पावर 1। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कितनी बार सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है? दो बार। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई? ऑर्डर दो। और डिग्री कितनी हो जाएगी? उसकी कितनी पावर लिखी है? चार। इसको ना मत लिख देना पावर 6 को, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जहाँ हाईएस्ट पावर देखिए उसको लिख दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं बेटा। खूब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे है ना। क्वेश्चन है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस प्लस वाई बाई डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा है। तो पहले तो क्या करना है, मैंने आपको बोला है कि आपको इसको पहले पावर वन और टू टाइप बनाना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में। तो पहले इसको वाई मान के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स की होल पावर टू प्लस वाई और इधर भी चला जाएगा ये एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है? वन। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर इक्वल्स टू वन, डिग्री टू। अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर यहाँ पे भी तो पावर वन थी, इसको क्यों नहीं लिया? तो इसमें केस में होता क्या बेटा, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है और सेम ऑर्डर हो जाए तो हाईएस्ट पावर वाले को ही ले लेते हैं। ठीक है, आई होप अभी बात समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं इसी में, सेम पेज पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है बेटा? e⁻ डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस एक्स d2y अपॉन डी एक्स टू और प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। मतलब जो डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स है वो एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं फ्री होना चाहिए, वो किसी लॉग या ई की पावर में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? ई की पावर डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स d2y/dx2 और माइनस का वाई, दोनों तरफ लॉग ले लें भाई। तो डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू लॉग बेस ई है इसका एक्स d2y/dx2 और माइनस का वाई। अब बेटा ध्यान से देखने वाली क्या बात है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? ऑर्डर कितना है?
ऑर्डर कितना है भाई? ऑर्डर 3। तो क्या है, डिग्री डिफाइन है? डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, ये आपका फ्री होना चाहिए डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, यहाँ तो फ्री है नहीं, है ना? तो इन दिस केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इन दिस केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री क्या हो जाएगी भाई? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है। ठीक है, इसको पॉलिनोमियल हम बना नहीं पाए, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो अगर आप लिखना चाहें पॉइंट लिखने के लिए, तो आप अपने मन से लिख भी सकते हैं। चलिए मैं ही लिखा देता हूँ आपको, पॉइंट आपको बेटा पता होने चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी आर, क्या लिख लो, वी आर नॉट एबल टू, वी आर नॉट एबल टू मेक दिस वन इन पॉलिनोमियल, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड द डिग्री। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स डिवाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? डिवाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ऑर्डर डिग्री फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी डिवाई बाई डी एक्स के अंदर, कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं है, एक्स की जगह नहीं है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं डिग्री कितनी हो जाएगी? ऑर्डर भी कितना है भाई? 1। और डिग्री भी कितनी है इसकी? 1। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ln ऑफ डिवाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो क्या लिख सकते हैं? डिवाई बाई डी ऑफ एक्स ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ पे ये तो फ्री हो गया, यहाँ पे कोई डिवाई बाई डी एक्स फंसा नहीं है। तो ऑर्डर कितना हो गया भाई? ऑर्डर इज इक्वल टू 1 एंड डिग्री भी कितनी हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, पावर 2 अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू डिवाई बाई डी ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा? डी टू आई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू लॉग बेस ई डिवाई बाई डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है भाई? ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि डिवाई बाई डी एक्स हमेशा क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो यहाँ तो फंसा हुआ है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री 1 नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे फंसा हुआ डिवाई बाई डी एक्स, ई के अंदर, लॉग के अंदर, साइन के अंदर, कॉस के अंदर कभी फंस जाए तो आप क्या बोलेंगे? डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेसिकली होता क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री आपका कंप्लीट हो गया है ना? तो आइए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। फॉर्मेशन ऑफ, बेसिकली आपके बोर्ड एंड जेई दोनों से हटा हुआ टॉपिक है, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग क्या, जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और कौन से पैरामेट्रिक पॉइंट या पैरामीटर्स होते हैं इसमें? इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिपेंडेंट जो पैरामीटर्स होते हैं इसमें। ठीक है। और ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो भाई, जैसे लेट सपोज मैंने कुछ ले लिया, कोई फंक्शन है, मैंने कोई ले लिया एक्स वाई, फिर कोई C1 ले लिया, C2 ले लिया, डॉट 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 कोई CN ले लिया, इक्वल्स टू 0। तो क्या बोलोगे? फैमिली ऑफ कर्व है। क्या है? पहली बात तो ये फैमिली है किसकी? कर्व की। फैमिली ऑफ कर्व्स हैव एन इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, हमें
फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, इक्वेशन दी रहेगी, है ना। और उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी होगी। जैसे क्या करेंगे अभी हम लोग, ध्यान से देखिए आप लोग बोर्ड पे। अभी हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, y इज इक्वल टू जैसे ए ई पावर एक्स और प्लस बी। अब मुझे यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पैरामीटर क्या है, ए एंड बी आर पैरामीटर। अभी जो लिखा था एंड पैरामीटर, तो यही वाले। ठीक है, तो ये दोनों पावर में है ऊपर, है ना। ये दोनों पावर में है ऊपर, पावर बी इस टाइप से है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए ई पावर एक्स और ई पावर बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए ई पावर बी और ई पावर एक्स। अब आप खुद देखिए बेटा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको हम रिप्लेस करते हैं किसी नए कांस्टेंट से। तो y इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने कोई c ले लिया, ई पावर x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, c ई पावर x आ गया। c ई पावर x आ गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ये तो c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को उठा के कहाँ रख सकते हो आप, यहाँ पे रख सकते हैं, बोलिए रख सकते हैं कि नहीं, रख देते हैं। y इज इक्वल टू डिवाई अपॉन डी एक्स ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स, कितना आ गया बेटा, डिवाई ई पावर जीरो, तो कितना हो गया, डिवाई बाई डी ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, डिवाई बाई डी ऑफ एक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ पे आया होगा। आपने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की है बाय द यूज ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, बोला है फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट द ओरिजिन। अब तुम खुद बताओ बेटा, कोई ग्राफ बना रहे हो जैसे, है ना, खुद सोचना ये बात। लेट सपोज मैंने कोई ग्राफ बना दिया, अब इसने क्या बोला है भाई, कि ऐसा इक्वेशन बताओ, ऐसा वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो जो कि सारी लाइंस कहाँ से पास हो रही हो, ओरिजिन से पास हो रही हो। कोई भी लाइन ले लो भाई, कोई भी लाइन ले लो, सबकी सब कहाँ से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी ले लो, ऑल आर पासिंग थ्रू ओरिजिन और कॉन्करेंट होनी चाहिए। तो जब लाइन पास होती है ओरिजिन से, इसको लाइन इक्वेशन क्या लेट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, वन, तो डिफरेंशिएट करो, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। तो यही आपकी क्या होगी बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। कहाँ पे सेंटर्ड हो जाए, ओरिजिन पे। तो पहले तो आप जनरल जनरल इक्वेशन, जनरल पहले डायग्राम बनाते हैं। जितने भी सर्कल हैं सबके सब ओरिजिन पे कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए भाई, इसने ऐसा बोल दिया मेरे से। तो ये रहा एक, मान लिया चलो। फिर कोई दूसरा ले लेते हैं, है ना। फिर कोई तीसरा ले लेते हैं भाई, ये रहा। फिर कोई चौथा ले लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, कॉन्सेंट्रिक हैं, मतलब सारे के सारे एक ही सेंटर पे मैच करते हैं। वो सेंटर क्या है भैया इनका, 0,0। तो मान लेते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मैंने ए ले लिया। तो पैरामीटर कितने हैं भैया, एक, एक पैरामीटर है।
डिफ्रेंशिएट कर दो। 2x 2y डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें, आप बोल सकते हो, है ना। ठीक है। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब बेसिकली घुमा कर पूछ लेता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, है ना। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन गिवन है बेटा, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग दी एक्स एक्सिस। क्या वो टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर ऑन वाई एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस। तो डायग्राम बनाते हैं। ये आपका वाई और ये आपकी दोनों एक्सिस बना दी मैंने, एक मिनट। ये आपकी एक्सिस बन गई, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, सेंटर तो आपका कहाँ पे है भाई, वाई एक्सिस पे है। और टच किसको कर रहा है, एक्स एक्सिस को कर रहा है। दोनों पॉसिबिलिटी है भैया, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं भैया। ऐसे रफ डायरेक्ट टच कर रहा है इसको, है ना। ये इसको टच कर रहा है बेटा, है ना, ये वाला टच करना है सब इसको, है ना। तो अब आप मुझे बताइए, अगर किसी भी सर्कल का कोई भी सेंटर किसी एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, उस पे पॉइंट क्या हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, 0 कॉमा अल्फा ही तो बोलेंगे। तो इक्वेशन लिख दो, x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। रेडियस भी तो उसकी सेम हो जाएगी बेटा, है ना। ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस का 2y अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2y अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बेटा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो 2x 2y डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स -2 अल्फा डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स को कॉमन ले लीजिए। क्या आ गया, 2y माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू -2x। तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x 2 अल्फा -2y। ठीक है। तो इसमें इसकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है। तो आप या तो इसको इस फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। जो अल्फा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटा के दिखाते हैं अल्फा आपको। तो अगर इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लें तो आपको पूरा दिख जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा करते हैं सॉल्व इसको। तो अल्फा कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट लें अगर, 2x 2y डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, 2 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा आ गया। अब इस अल्फा को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब आपको बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि हम लोग क्या करते थे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमें क्या करते हैं, फॉर्मेशन करनी होती है, तो हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और हमें फैमिली ऑफ कर्व के पास जाना होगा, ऐसा बोल सकते हो। कोई फैमिली ऑफ कर्व था और यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान से देखिए। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें ये देता था और हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक आते थे। वो रास्ता क्या था, यहाँ से यहाँ आने का। जैसे आपको लेट सपोज लेट सपोज आपको ऐसा बोल दो कि जलंधर से अमृतसर जाना है आपको,
है ना। तो जलंधर से अमृतसर आप बस से गए, फिर से आपको जाना है तो बस से जा सकते हो, बट यहाँ पे आपको फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, फॉर्मेशन का, ऐसे बोल सकते हो, फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते थे भाई, बाई डिफरेंशिएशन। अब अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मुझे फैमिली ऑफ कर्व के पास जाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं भैया, सोल्यूशन। तो इसके लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होगा वो है बाई इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में तो आप लोगों ने पीएचडी कर रखी है, मैंने पूरा बता रखा है आपको इंटीग्रेशन, जो आपके लेवल तक का है, जेई लेवल तक का है ना। ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको बता रखा है हमने, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चल रही होगी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, फॉर्मेशन और सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं हमारे। ठीक है, इनको हम मेथड्स बोलते हैं। जो पहला मेथड है, मेथड्स ऐसे बोल दो, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो मेथड्स क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। मेथड्स में आपका पहला आता है वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट मेथड है आपका वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड मेथड है बेटा आपका होमोजीनियस। थर्ड मेथड है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक आपका बर्नौली ट्रायल्स भी होता है, वो भी कराऊंगा मैं। ठीक है, बट वो हटा दिया गया, बट मैं कराऊंगा आपको, है ना। अब देखिए, अगर मैं पहले मेथड की बात करूं, वेरिएबल सेपरेबल की, तो ध्यान से देखिए बेटा क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट बात हो रही है भाई वेरिएबल सेपरेबल की। ध्यान से देखें भाई क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर मुझे कोई इस तरीके से गिवन है फंक्शन, ध्यान से देखो, लेट सपोज मुझे कोई गिवन है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स। तो क्या मैं अभी इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो जो एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट है वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, और g ऑफ y वाला x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, दोनों इंटीग्रेट तो नहीं हो सकते भाई इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, डिवाई अपॉन g ऑफ y, और क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन f ऑफ x। अब अगर इंटीग्रेट करें तो इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ g ऑफ y, और इसका क्या हो जाएगा, ln ऑफ f ऑफ एक्स, और प्लस में कोई कांस्टेंट थी, आप कहीं भी दोनों में से कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये क्या बन गया बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरीके का दिख रहा है, फैमिली ऑफ कर्व टाइप का दिख रहा है आपको ये। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व टाइप का दिख रहा है आपको ये। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भारी एग्जांपल पहले नहीं लेते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल भी, बिल्कुल छोटा छोटा एग्जांपल से चलेंगे। जैसे लिखा है बेटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। तो इसको उल्टा कर देते हैं एक बार। इसको मैंने y लिख लिया, और इसको y डी ऑफ x लिख लिया। अब पहले मैंने आपको क्या बताया, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डी वाई अपॉन वाई और डी एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन ऑफ वाई, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, एल एन ऑफ एक्स और प्लस में सी। यह हो गया क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें बेटा, अगर ध्यान से देखें, जैसे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दो, वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है। तो अभी तो हम डायरेक्टली इसको कर नहीं सकते, इसको सेपरेट कर लें दो फॉर्म में, तो क्या लिख लें, वाई डी वाई, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको क्या लिख लें, एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो क्या कर सकते हैं बोलिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर को कोई टी मान लीजिए, तो क्या आ गया, 2y dy इज इक्वल टू dt।
तो वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू हो गया। यहाँ पे इसको मान लीजिए 1 + x² को कोई मैंने v मान लिया, तो 2x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका dv। तो x dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया dv अपॉन टू, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन टी, और ये कितना हो गया 1/2 इंटीग्रल dv अपॉन p। ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया ln ऑफ 1 + v² इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 + x² प्लस में c। तो इस तरीके से आपको सेपरेट करके इस टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे, और फिक्स है आपके एग्जाम में इस टाइप के वेरिएबल सेपरेबल के काफी क्वेश्चंस आएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे आप, है ना। क्वेश्चन है 1 + x², 1 + x² tan 1 ऑफ x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू x, इसको y कर दो। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे y है, ये तो y, और लेट सपोज 1 + y² और tan 1 ऑफ x इंटू डी एक्स। सेपरेट करते हैं दो फॉर्म में, तो tan 1 ऑफ y डिवाई अपॉन 1 + y² एक साथ हो गया इज इक्वल टू tan 1 x अपॉन 1 + x² इंटू डी एक्स एक साथ, बस खत्म। ऊपर वाले को t ले लो, tan 1 y इज इक्वल टू t, और यहाँ पे tan 1 क्या कर सकते हैं बेटा, tan 1 x को कोई v ले लो, तो इसका डिफरेंशिएशन तो पता है 1/1 + v। अब इसका करेंगे तो dy इज इक्वल टू dt, यहाँ पे 1 + 1 + x² dx इज इक्वल टू dv, dv नॉट dt, है ना। बस अब रिप्लेस कर दीजिए आप यहाँ, जैसे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका t इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल v इंटू डी वी। तो ये हो गया t² अपॉन 2, और क्या हो गया v² अपॉन 2 और प्लस में c। t और v को रिप्लेस कर दीजिए, तो tan 1 y का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू tan 1 x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस का c। ठीक है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म है ना। वेरिएबल सेपरेबल के जो क्वेश्चंस हैं इसमें और भी टाइप्स आते हैं आपके, तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट तक बता दिया है। ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में सारे क्वेश्चन करेंगे, और आप एनसीईआरटी लेवल पूरा कर सकते हो अभी, है ना। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए यहीं तक।